लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 लोकसभा चुनाव का राजनीतिक एजेंडा सबके सामने पेश कर दिया है। परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण, ये तीन वो बड़े हथियार होंगे जिससे 2024 में विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया पर बीजेपी की तरफ से ताबड़तोड़ प्रहार किए जाएंगे। न्यूज 24 ग्राउंड रिपोर्ट में आज अमरोहा लोकसभा में है और वहां से आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि 2019 के राजनीतिक समीकरण बसपा और सपा के राजनीतिक गठबंधन के बाद अब बहुजन समाजवादी पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि वो 2024 में अपने बूते लोकसभा चुनाव लड़ेगी। एमआईएम उत्तर प्रदेश, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा फैक्टर बनकर सामने आ रहा है और मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने में लगातार कोशिश कर रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि 2019 में जिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तकरीबन आधे दर्जन सीटों पर बीजेपी को नुकसान हुआ था, उस आधे दर्जन सीटों का राजनीतिक समीकरण क्या है, ग्राउंड पर आम लोग क्या सोचते हैं। बीते 4 साल का मोदी एंटी इनकम्बेंसी और 2014 से 19 के बीच का जो बीते 9 साल का एंटी इनकम्बेंसी है, क्या उसका कोई असर पड़ा है, हिंदुत्व कितना बड़ा मारक राजनीतिक हथियार होगा, इन सभी किंतु परंतु सवालों के जवाब न्यूज 24 आज अमरोहा के लोकसभा से उन ग्रामीण मतदाताओं के बीच में है जिनके जरिए आपको बता रहा है कि आखिर 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन राजनीतिक मुद्दे होंगे, किसका राजनीतिक समीकरण किस पर भारी होगा। तो एक तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं, गांव की पंचायत सजी है और बहुत सारे इन्हीं पंचायतों पर 2024 में सरकार बनने बिगड़ने के राजनीतिक तर्क गढ़े बनाए और बिगाड़े जाते हैं। तो पहला सवाल इन्हीं मतदाताओं के बीच से कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाई साहब क्या होगा अमरोहा में, जब बीएसपी और सपा एक साथ थी, इस बार बसपा अलग लड़ रही है। ऐसे में जयंत चौधरी अभी बिल्कुल तय नहीं है कि वो किधर जाएंगे। ऐसे में बीजेपी के लिए यहाँ कितना बड़ा आसान रहा है या चुनावी मुद्दे क्या होंगे? देखिए, अब तो जो बीजेपी का जो वोट है या बीजेपी का जो माहौल है, पिछले 2019 के चुनाव के मुकाबले इतना क्रेज नहीं है, ना इतनी लहर है। तभी जब यहाँ सपा बसपा के गठबंधन के जो है, यहाँ बसपा का जो कैंडिडेट निकल गया और अब तो 26 दलों के अगर गठबंधन से जो कैंडिडेट आएगा तो वो स्वाभाविक है, वो और भी मजबूत आएगा। तो लगता है कि बीजेपी का इस बार जो है अमरोहा पे भी, हमको नहीं लगता कि कोई विशेष जो है यहाँ परचम लहराए। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 3 अर्थव्यवस्था बड़ी होगी दुनिया की, हम सबसे ज्यादा काम करते हैं, तुष्टीकरण हो, परिवारवाद हो, भ्रष्टाचार हो, ये सब जो मुद्दे कर रहे हैं बीते 9 साल में वो काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, जयंत चौधरी अभी अकेले इधर उधर हैं। इस परिस्थिति में भी लग रहा है कि अमरोहा में बीजेपी के लिए मुश्किल है। जी, अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर की हो या पहले नंबर की हो, प्रधानमंत्री तो किसानों की भी जो है दुगनी आय करने की बात करते हैं, तो उसका तो कोई मसला नहीं है। तो यहाँ तो किसानों की आय से और किसानों की समस्याओं का प्रभाव ज्यादा है। ऊपर वो आय में हम जो है आर्थिक आधार पर कितने हम डेवलप हो रहे हैं वो अलग मैटर है। किसानों के संदर्भ में प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं, किसानों को तो कोई आराम नहीं मिल रहा। क्या था वो सही है? अमरोहा में क्या होगा 2024 में? शॉर्ट में बोलना है या डिटेल में? नहीं, जैसे आपको समझ में आ रहा है। देखिए, ऐसा है, पहले जब लोकसभा चलती थी तो गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट थे, विशेषकर डिफेंस प्रिपेयरनेस के सभी कर्मचारियों को एक डीओ इश्यू हो जाता था कि आप लोग छुट्टी नहीं लेंगे और स्टेशन छोड़ के नहीं जाएंगे। लेकिन आज स्थिति ये है कि उस समय अकाउंटेबिलिटी सांसदों के अलावा कर्मचारियों की भी थी, लेकिन आज स्थिति ये है कि मिस्टर नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं देश के, वो लोकसभा में जाने के बजाय इधर उधर जो है कन्वेंसिंग करते फिर रहे हैं। ये बड़े शर्म की और उनकी आस्था लोगों के दिमाग से गिर गई है कि भाजपा जो है मात्र एक लच्छेदार बात करती है, नरेंद्र मोदी एक लच्छेदार बात करता है, बाकी उसके पास न किसानों के लिए कुछ है न किसी दूसरे व्यापारी के लिए। आज महंगाई जो है इस कदर बढ़ गई है, जिस समय कांग्रेस की सरकार थी 40 रुपए या 45 रुपए डीजल का भाव था, अब जबकि विदेश में इसकी कॉस्ट घट गई, लेकिन इन्होंने जो है उसके दूने दाम कर दिए। वो जो गवर्नमेंट से जो टैक्स ले रही है, वो कहते हैं कि हमारे पास बहुत पैसा इकट्ठा हो गया, सारे उद्योग बेच दिए जो कांग्रेस ने बनाए थे, वो सारे उद्योगों का पैसा इकट्ठा कर लिया। किसान कांग्रेस जो है
गेहूं का इतना स्टॉक छोड़ के गई थी कि उसे रखने की जगह नहीं थी हिंदुस्तान में। ताऊ ये बताओ आप कि आप तो वही कह रहे हो कि बेरोजगारी, महंगाई, प्रधानमंत्री ने कुछ का एंटी इनकम्बेंसी, बावजूद इसके विधानसभा में वैसे ही था, आवारा पशु जगह जगह घूम रहे थे। और जब हम रिपोर्ट दिखा रहे हैं और जब जानेंगे लोग कि त्यागियों के गांव से कर रहे हैं और त्यागी ये बात बोल रहे हैं तो कहेंगे कि लगता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। ऐसा है, ये चुनाव जो है लोकसभा का चुनाव है, वे विशेष कम्युनिटी के ऊपर डिपेंड नहीं पड़ता। ये जनता की टोटल व्यू होता है, जो पब्लिक की, जैसे फार्मर्स है, इसमें जाट भी हैं, गुजर भी हैं, त्यागी भी हैं, हीर भी हैं। त्यागियों के साथ क्या व्यवहार हो रहा, किसानों के साथ क्या व्यवहार हो रहा, ये रिफ्लेक्ट करेगा। किसान इस समय बहुत परेशान है। अभी एक बात देखो कि किसानों की ऋण की दर जो कितनी बढ़ती जा रही है, जो कहती है अगर किसान की हालत अच्छी होती तो ऋण क्यों लेता। प्रधानमंत्री को आपने नहीं सुना, उन्होंने कहा कि महंगाई इंपोर्टेड है, बाहर से जो चीजें आ रही है इस वजह से महंगाई बढ़ रही है। ऐसा है, प्रधानमंत्री एक झूठे और लफाजी प्रधानमंत्री हैं। ऐसा लफाजी प्रधानमंत्री आज तक हिंदुस्तान में नहीं आया। ये जो कुछ कहता है झूठ बोलता है। ये तो एक चीज और बताइए ताऊ कि लोग ये कर रहे हैं वोट तो समीकरण पर चलता है, ईवीएम का जो वोट गिना जाता है उससे सरकार बनेगी नहीं बनेगी। लोग कह रहे हैं कि बताइए एसपी बीएसपी साथ में चुनाव लड़ी थी, इस बार चूंकि वो अलग लड़ रही है, वो वैसे ही साहब अलग आएंगे तो फायदा इसका बीजेपी। माय डियर कमिश्नर, एक्चुअल में क्या है कि ना तो किसी विशेष जाति से फर्क पड़ता, ये आम जनता का चुनाव है। लोकसभा का चुनाव एक जो पंचायत का चुनाव नहीं है कि कुछ चंद लोगों से प्रभावित हो जाएगा। इसमें अनेक जातियां हैं, अनेक धर्म हैं, अनेक लोग हैं। किसी विशेष के आने न आने से जो है लोकसभा के चुनाव में फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी पर्सनल राय ये है कि भाजपा यहाँ नहीं, हिंदुस्तान के सारे ही माहौल पर जो है ये इस बार गिर जाएगी। अच्छा, क्या भैया सही बोल रहे हैं? मुझे नहीं लगता ये सही बोल रहे हैं। देखो अपनी राय, क्योंकि इनकी अपनी राय है, मेरी अपनी राय है। क्या है बताओ, आप इनका तो जवाब दे दो। क्योंकि मोदी जी ने वो काम करे हैं, धारा 370, एयर स्ट्राइक, और क्या नाम है, एक हम त्यागी कम्युनिटी है जो स्वर्ण आते हैं, जो स्वर्णों का आरक्षण था उसके लिए 2017 तक मुद्दा चलाए, उसको मोदी सरकार ने लागू किया, स्वर्णों को आरक्षण दिया। यस 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 यस। तो वो तो वीकर सेक्शन आर्थिक आधार पर था, जाति के आधार पर काम आ रहे हैं। नहीं तो स्वर्ण तो हम तो स्वर्ण में है ना, तो हमें तो मिला ना वो हिस्सा। तो उससे मैं प्रभावित हूँ गवर्नमेंट को, मैं तो वोट बीजेपी को ही दूंगा। नहीं तो जो वोटिंग के दिन आपके ताऊ आपके चाचा दूसरे के देंगे, आप दूसरे को दोगे? नहीं, मैं तो बीजेपी नहीं, मैं तो बीजेपी को ही वोट दूंगा। आई सपोर्ट बीजेपी। क्या भाई साहब आप लोगों की क्या राय है 2024 को लेकर के? सर 2024 को लेकर हमारी ये राय है, हम बीजेपी से बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने सबसे पहली बात है कि किसानों के लिए आज तक क्या किया। किसानों ने बोला कि बिल माफ करेंगे कुएं का, क्या बीजेपी ने बिल माफ कर दिए? झूठी तो बोला था ये सब चीज। अभी हमारे यहाँ एक मुद्दा है गन्ने के पेमेंट का, योगी जी भी आए थे कि मैं 15 दिन में पेमेंट करा रहा हूँ, क्या पेमेंट करा दिया उन्होंने 15 दिन का? तो गन्ने का पेमेंट बहुत सालों से पड़ा हुआ है जी। लोग ये पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल 9 साल हो गया, अब 10वें साल में वो प्रवेश करेंगे। सवाल है कि उनके किए गए कामों के आधार पर आप लोगों को भरोसा है, या फिर वो पहले कहते हैं कि त्यागी सबसे ज्यादा भाजपा का समर्थक होता है? नहीं, भाजपा का त्यागी समर्थक है, लेकिन हम किसान हैं, इसमें जातिवाद बिल्कुल नहीं है कुछ भी कि कोई त्यागी है या कोई भाई अदर कास्ट है, कुछ नहीं। लेकिन हमें, जब हम किसान हैं, हमें सरकार कोई सुविधा नहीं दे रही। बताओ क्या सुविधा दे रही है? हम आज परेशान हैं। हम गायों का, योगी जी ने बहुत सारी गौशाला खोली। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि तारों पे तारबंदी, जंगल में अगर कोई तारबंदी कर रहा है उस पर रोक लगा दी है कि अगर कोई तारबंदी करता पकड़ा गया तो उसके नाम रिपोर्ट होगी। गाय जो कि तू घूम रही है, अगर हम किसी सेक्रेटरी से बोलते हैं तो सेक्रेटरी के ये जवाब होते हैं कि हमें पकड़ के दो। क्या हमारा काम है ये पकड़ के देने का? बताओ। अब आप ये बताओ, तो जब राज्य सरकार नहीं कर, आवारा पशु विधानसभा में एक बड़ा इशू था, तो क्या 2024 में फिर किसको प्रधानमंत्री होना चाहिए? आ रहा हूँ आपके पास जी। प्रधानमंत्री किसको होना चाहिए? सर देखो, हम तो वोट देंगे बीजेपी को। अरे यार, तो यही तो पूछ रहे हैं। क्या भैया, विरोध है लेकिन वोट बीजेपी को देंगे? नहीं, वो वोट बीजेपी को नहीं देंगे। हाँ।
क्योंकि त्यागी समाज के बारे में इतने अपशब्द बोले हैं। जो स्वतंत्र देव सिंह है अभी जो मुजफ्फरनगर में आए थे शुक्रताल में, हमारी बहन बेटियों के बारे में इतनी अपमानित बातें कही उन्होंने। श्रीकांत त्यागी वाला मुद्दा उठा लो आप, घर पे बुलडोजर चला दिया। एक वो है क्या नाम है मिश्रा टैनी जो है, उसने वहाँ किसान रोक दिए, उसके घर पे तो बुलडोजर नहीं चला। त्यागी समाज पूर्ण रूप से बोल रहे हैं कि आवारा पशु अलग मसला है, किसान को बर्बाद कर दिया, लेकिन वोट बीजेपी को ही देंगे। नहीं तो हम नहीं देने के। क्या भैया? जी वो हम बीजेपी को वोट देंगे। हाँ? बीजेपी की अच्छी सरकार है, बढ़िया। और जो ये आवारा पशुओं की बात, बताओ यार आप, बगल में आपके नहीं जो ये आवारा पशुओं की बात किसी और ने नहीं छोड़े, 5 उंगली बराबर नहीं वे हम लोगों ने छोड़े। हमारे ही वे पशु किसी बाहर से नहीं आए, कहीं विदेश से नहीं आए, कहीं बाहर से नहीं। वे पशु हमने छोड़े। क्यों छोड़ रहे? अपने पशु को बांध कर रखो, इसमें सरकार क्या करेगी? छोड़ क्यों रहे हो? रात 12-12 बजे लो जब इनकी फसल खाइए नहीं रखाने गए, लेकिन हम फिर भी बीजेपी के साथ है। फिर भी बीजेपी के साथ धरातल पर दिखाया कुछ करके। क्या? सड़कें देख लो, फ्लाईओवर देख लो, जगह जगह शहरों को देख लो, और बिजली पानी देख लो। हर घर में बिजली, हर घर में पानी। गाँव में क्या बोल रहा? क्या कमी है जी? बताओ क्या कमी है गाँव जी में? मेरा कहना ये है जी, 10 साल का समय बहुत बड़ा समय होता है। इस समय में किसानों की दुर्दशा के अलावा सरकार ने और कुछ नहीं करा। इसमें सरकार ने किसानों के लिए बिल्कुल कहते हैं ना 0%, सिर्फ बदनाम किया उन्हें। उनको सिर्फ बदनाम करने के अलावा और कोई काम किसानों के लिए नहीं किया। रास्ता क्या है? कह रहे हैं कि किसान के पास सब कुछ, मिल का भुगतान पहले से खराब था, आवारा पशु की समस्या कई सालों से है। बोल रहे हैं कि किसान इसका जिम्मेवार है, लेकिन जिम्मेदार किसान इसका जिम्मेदार सिर्फ इसलिए है, पहले ये पशु बिक जाते थे, जब ये नहीं बिके तब किसान ने इन्हें छोड़ना शुरू कर दिया। ये तो कह रहे हैं कि स्लेटर हाउस में हम नहीं जाता है। स्लेटर हाउस में खूब जा रहे हैं जी। तुम चलो हमारे साथ, दिखावे तुम्हें, इतना दिखावे कि तुम भी कहोगे कि हाँ जी सच में तुम सही दिखा रहे हो। किसानों की दुगनिया 22 में हो जानी, अब 24 आ लिया। 2024 में फिर कौन प्रधानमंत्री हो? जब मोदी नहीं तो फिर कौन? कोई भी हो, पर सुलझा हुआ समझदार हो, झूठा ना हो। सुलझा हुआ समझदार हो, झूठा ना हो। बीजेपी को हराएगा नहीं हो सकता जी ऐसा। जो बीजेपी को हराएगा वोट उसे देंगे। ऐसा तो कदापि हो ही नहीं सकता। देखो बिरादरी से त्यागी हैं, हम पैसे से किसान, अब दोनों ही है परेशान। कल मोदी ने कह दी 2024। हाँ, क्या बोल रहे हैं भैया? सबसे सुविधा योग आदमी सोनू को प्रधानमंत्री बनवाओ, सोनू को प्रधानमंत्री बनवाओ। सबसे समझदार सुलझा वो आदमी है, यूँ सताया हुआ सब सरकारों का, सब सरकारों को सताया हुआ। आपको सरकार से शिकायत है? सरकार की बिल्कुल शिकायत नहीं, इससे बढ़िया सरकार जिंदगी में किसी को मिलेगी नहीं। शिकायत है बताओ, अपने 4 बच्चों को बाप पूर्ति नहीं कर सकता, बराबर कर देगा उन्हें क्या? बताओ, ये करते हैं देश की बात कर देगा? बताओ, 4 बच्चे अलग अलग, उन्हें अलग अलग फ्लाइट दे देगा, हवाई जहाज दे देगा उन्हें। हम ये पूछ रहे हैं आपसे कि पिछली बार सपा और बसपा साथ लड़ी थी, इस बार अलग अलग लड़ रही है, तो अमरोहा लोकसभा में इस बार क्या होगा 2024? मेरी बात सुन लो, ये सगली सरकार विपक्ष एक साथ होती हो, बीजेपी का कोई बिगड़ने वाला नहीं है, बीजेपी का कोई बिगड़ने वाला नहीं है। नहीं, हाँ, सब जो एचएम चुनाव होएगा, आखिर जब वोट पड़ेगी एचएम चुनाव होएगा, सब टोटल हिंदू एक जग जाएगा, टोटल हिंदू एक जग जाएगा। तो ये हिंदू मुस्लिम वाला यहाँ है? बिल्कुल फैक्ट है। हाँ फैक्ट है, आता ही है, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। इससे अच्छी गवर्नमेंट आज तक आई नहीं है मोदी साहब से, और हमारे सब लूटता, कांग्रेस में भी जाएगा, बसपा में भी जाएगा, और वो अन्य पार्टियों में जाएगा। जब वोट का चुनाव आवे ना हिंदू, उनकी एकता होने पर हिंदू भी एक हो जाता, उसका प्रभाव होता है। दूसरी बात ये कि इससे अच्छी सरकार आज तक, हम तो 60 साल उम्र होगी, हमने ऐसी गवर्नमेंट देखी नहीं। हाँ, कमी सब में होती है, कुछ कमी है वो रखें। सबसे अच्छा काम कौन सा लगा आप लोगों को? मोदी साहब जो है देश का विकास कर रहे हैं, और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति और सरकारों से अच्छी है। लॉ एंड ऑर्डर तो योगी जी का अच्छा है ना, राज्य का? योगी जी का भी देखो, एक जो सेंटर का गवर्नमेंट होती है उसका भी उसमें होता है, होम मिनिस्ट्री जो है उसका भी तो रोल है। हम आपके पास क्या भाई साहब, क्या लग रहा है आपको 2024 में किसकी सरकार? मुद्दे क्या होंगे? बेरोजगारी, महंगाई, ये सब मुद्दा है या फिर? बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है, महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। ये चीजें हमेशा टाइम के हिसाब से चलती हैं, इनमें कभी भी कोई उलटफेर कोई गवर्नमेंट नहीं कर सकती। थोड़ा बहुत 1-2% कर सकती है, लेकिन कभी भी कोई गवर्नमेंट जो है ना महंगाई को रोक पाएगी ना बेरोजगारी को। 140 करोड़ की जनसंख्या है, कितने % नौकरी होती है, कितने % गवर्नमेंट नौकरी दे सकती है? तो नहीं। 2024 में कुछ चुनावी मुद्दा है? बेरोजगारी महंगाई मुद्दा नहीं है, तो फिर मुद्दा क्या है? चुनावी मुद्दा ये है सिर्फ कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि उन्होंने
ना किसी विशेष जाति विशेष धर्म विशेष आदमी के लिए कुछ नहीं करा। उन्होंने देश के लिए करा जो कुछ करा है, और आगे भी देश के लिए ही करेंगे। वो महंगाई ये पर डे हर हफ्ते महीने में अप डाउन होती है, ये चीजें सबसे ज्यादा महंगाई रेट है इस बार जो आया है। तो ये आगे भी आएगी। कोई भी सरकार बदलेगी तो टमाटर की बात कर रही है ना, सारी पार्टी जितनी भी टमाटर की बात कर रही है। से ऊपर बढ़ा है महंगाई रेट, बढ़ा है, ये हमेशा बढ़ेगा ही। जब तनख्वाह 1200 रुपए से, जब तनख्वाह जो है 1990 में 1200 रुपए 900 रुपए तनख्वाह थी, आज 40,000 रुपए मिल रही है, उसको कोई नहीं देखेगा। टमाटर को लेके घूम रही है सारी पार्टी। टमाटर से क्या होगा भैया, 1,000 की तनख्वाह 45,000 पहुंची। मोदी जी के मुकाबले में कुछ दिख रहा है? मोदी जी के मुकाबले में कोई है ना कभी आएगा। चलिए, क्या भाई साहब आप लोगों को क्या लग रहा है? सही कह रहे हैं भैया, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। क्या 2024 में कौन पीएम? 2024 की तो मुझे पता ना जी कौन पीएम बने, पर लेकिन मैं इतना बता रहा हूँ, जो जनता होती है वो सत्ता विरोधी होती है, समझे। घर का जो मुखिया होगा उसी सबसे पहले गाली मिलेंगी। अच्छा, समझे ना। जो भी सरकार आ जाएगी उसके विरोध में जनता करती रहती है अपने काम को, हाँ। चाहे वो कोई भी, वही बुरी लगने लगा है। वोट किसको मिलेगा 24 में? किसको वोट दोगे? भाई वोट तो बीजेपी को ही देंगे।